आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? यकीन करता हूँ कि सब खैरियत से होगा। अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और यकीन करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 95 लफ्ज़ों को मिला करके 21 जुमले बनाया हूँ। 95 लफ्ज़ों को, अरबिक लफ्ज़ों को मिला करके 21 जुमले 21 जुमले बनाया हूँ। इसमें आपको 21 जुमले सीखने को और 95 अल्फाज सीखने को मिलेंगे। तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें। पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। कुछ कमी हो या अच्छा हो तो आप बराए मेहरबानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हमसे भी कभी गलती होती है। कोई ना कोई अल्फाज गलती अगर हमसे हो जाए बोलने में या लिखने में तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि हम अरबी कैसे सीखें। अरबी सीखने का आसान और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जो कुछ भी सीखे हैं, सबसे पहले एक हिंदी का या अरबी का वाक्य बनाइए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप हिंदी का एक वाक्य बनाइए। किसी से जैसे हम मिलते हैं तो क्या पूछते हैं सबसे पहले, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। हम हिंदी में या उर्दू में बोलते हैं तो छोटा बच्चा होता है, छोटा आदमी होता है तो उससे तुम्हारा बोलते हैं और बड़ा होता है तो उसको वो आप बोलते हैं। लेकिन अरबी में आप और तुम नहीं होता, सिर्फ एक अल्फाज होता है, इंत या अंत। इंत का मतलब आप या तुम और अंत का मतलब भी आप या तुम। कोई अंत कहता है, कोई इंत कहता है। लेडीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इंती होगा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है तो अरबी में हम कहेंगे इंत इस्म, इंत इस्म या अंत इस्म या इंत इस्मक। अगर हम सिर्फ इस्म कह देंगे तो भी चलेगा। इंत का मतलब आप, इस्म का मतलब नाम। इंत इस्मक यानी तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा है इंत ऐश शुगुल सवी। इंत ऐश शुगुल सवी यानी तुम क्या काम करते हो या आप क्या काम करते हो। इंत ऐश शुगुल सवी, शुगुल का मतलब काम होता है, सवी का मतलब करना होता है, ऐश मतलब क्या, इंत मतलब आप, तुम या आप क्या काम करते हो। ऐश इंत तआम अकिल, ऐश इंत तआम अकिल क्या तुमने खाना खाया या क्या आपने खाना खाया, इस तरह से हम कह सकते हैं। ऐश इंत तआम अकिल। बहुत लोग कहेंगे कि तआम और अकिल दोनों का हमने इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि दोनों तो खाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन तआम का मतलब भोजन या खाना होता है और अकिल का मतलब खाने को कहते हैं। जैसे खाना खाया तो तआम अकिल, तआम का मतलब खाना और अकिल का मतलब खाया। ऐश इंत तआम अकिल क्या तुमने या आपने खाना खाया। तो इस तरह से हम जुमले बना सकते हैं। चौथा जुमला है आप लाइसेंस दिखाइए। हम कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस या कोई भी पुलिस या कोई सरकारी कर्मचारी रोक देता है गाड़ी और कहता है लाइसेंस दिखाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गाड़ी का ही लाइसेंस होगा, कोई भी चीज़ का हथियार लिए हैं उसका लाइसेंस होगा या कोई भी चीज़ का दुकान का लाइसेंस होगा या कुछ भी है, आपसे कह सकता है कि लाइसेंस दिखाइए। तो अरबी में कैसे कहेगा, इन तसूफ रुखसा, इन तसूफ रुखसा या सूफ इन तरुखसा या रुखसा इन तसूफ, ऐसे आगे पीछे अल्फाज कह के कह सकता है, यानी आप लाइसेंस दिखाइए। अब यहाँ पे इसका दो मतलब बनेगा। जैसे इन तसूफ रुखसा यानी आप लाइसेंस दिखाइए या आप लाइसेंस देखो। देखो भी होगा, रुखसा का मतलब लाइसेंस होता है, सूफ मतलब दिखाइए भी होगा और देखो भी होता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई हमसे मांगेगा, हमसे अगर कहेगा तो वो हमको देखने के लिए नहीं कहेगा, हमसे कहेगा दिखाइए। तो इन तसूफ रुखसा यानी आप लाइसेंस दिखाइए। हमको अगर समझ में नहीं आता है तो हम किसी से कहते हैं तो कह देंगे इन तसूफ रुखसा यानी आप लाइसेंस देखिए। इस तरह से हम कह सकते हैं। पाँचवा है बेत इन तवैन यानी तुम्हारा घर कहाँ है या आपका घर कहाँ है। बेत का मतलब घर होता है, इन का मतलब तुम्हारा या आपका, वैन का मतलब कहाँ है, वैन का मतलब कहाँ है। तो बेत इन तवैन
या इन तबीयत वैन या वैन इन तबीयत, इस तरह से हम आगे पीछे लफ्ज़ों को करके हम बात कर सकते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है या आपका घर कहाँ है। देखिए, अरबिक या इंग्लिश का कोई भी वर्ड होता है, आगे पीछे उसको कर सकते हैं, लेकिन जब हम तर्जुमा करते हैं तो अपने बोलने के सलीके से तर्जुमा करते हैं। जैसे आपको बोलने में आसानी हो वैसे तर्जुमा किया जाता है, किसी भी लैंग्वेज का हो। ऐश इन तफलूस मौजूद, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। ऐश इन तफलूस मौजूद, हम किसी से पूछते हैं कि क्या आपके पास पैसे हैं, तो हम इस तरह से कहेंगे ऐश इन तफलूस मौजूद। ऐश इन तफलूस मौजूद, क्या आपके पास पैसे हैं। इसके लिए हम कोई सामान भी अगर खरीदने जाते हैं दुकान में तो वहाँ पे भी कह सकते हैं ऐश इंता, ऐश इंता, यानी आपके पास ये सामान, मतलब कोई भी सामान है, मौजूद है, उसका नाम लेकर के हम कह सकते हैं। अलहीन अना माफ़ी हस्सल रातिब, अलहीन अना माफ़ी हस्सल रातिब, अभी मेरी सैलरी नहीं मिली है, अभी मेरी सैलरी नहीं मिली है। अलहीन का मतलब अभी होता है, अना का मतलब मेरा। अब देखिए इसमें आगे पीछे लफ्ज़ कैसे हुआ है या है ना। रातिब का मतलब सैलरी होता है, जो हमने तीसरे नंबर पे लगाया है। माफ़ी का मतलब नहीं होता है, नहीं है, तो नहीं बीच में है और लास्ट में है। हस्सल का मतलब मिला या मिली, ठीक। तो अलहीन अना माफ़ी हस्सल रातिब, अभी मेरी सैलरी नहीं मिली है, अभी मेरी सैलरी नहीं मिली है, हम इस तरह से कह सकते हैं। अना रूह अबगा मुस्तस्फ़ा, अना रूह अबगा मुस्तस्फ़ा, मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ या मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। हॉस्पिटल या अस्पताल दोनों एक ही है, तो मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। अना रूह अबगा मुस्तफ़ा, मुस्तस्फ़ा, मुस्तस्फ़ा, मुस्तस्फ़ा का मतलब हॉस्पिटल होता है। अबगा का मतलब चाहता हूँ, चाहता, चाहने के लिए, चाहिए के लिए अबगा या एबी का इस्तेमाल करते हैं। अना का मतलब मैं, रूह का मतलब जाना होता है, तो अना रूह अबगा मुस्तस्फ़ा, मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। अगर अबगा हटा देंगे तो हो जाएगा अना रूह मुस्तस्फ़ा, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। ऐश इंदक सैयारा मौजूद, ऐश इंदक, ऐश का मतलब क्या होता है, इंदक का मतलब तुम्हारे पास होता है या आपके पास। सैयारा मौजूद यानी क्या तुम्हारे पास गाड़ी है या क्या तुम्हारे पास गाड़ी मौजूद है, इस तरह से हम अरबिक में कहते हैं। अना इन तमिन आम्स हसल, अना इन तमिन आम्स हसल, मैं तुमसे कल मिला था, मैं तुमसे कल मिला था। अब यहाँ देखिए कल का अरबी दो होता है, एक आम्स होता है और एक बुखरा होता है। बुखरा, बुखरा का मतलब भी कल होता है और आम्स का मतलब भी कल होता है। बहुत से जगहों पे बाचर भी बोलते हैं, बाचर का मतलब भी कल होता है। लेकिन आम्स को, बीते हुए कल को आम्स कहते हैं और आने वाले कम्स को, आने वाले कल को बुखरा कहते हैं या बाचर कहते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बीते हुए कल को आम्स कहते हैं, आने वाले कल को बुखरा कहते हैं या बाचर कहते हैं। उसी तरह से बीता हुआ परसों है तो उसको हम बाद अम्स कहते हैं, बाद अम्स यानी बीता हुआ परसों, और आने वाले परसों को हम बाद बुखरा या बाद बाचर कहते हैं, ठीक। तो मैं कल तुमसे मिला था, अना इन तमिन आम्स हसल, मैं कल तुमसे मिला था यानी बीते हुए समय में मैं मिला था। इन दी माफ़ी अलवक्त, इन दी माफ़ी अलवक्त यानी मेरे पास वक्त नहीं है। इन दी का मतलब मेरे पास होता है, माफ़ी मतलब नहीं है, और अलवक्त मतलब वक्त, समय, टाइम। मेरे पास टाइम नहीं, हम किसी से कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो इन दी माफ़ी अलवक्त, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं। अगर अभी टाइम नहीं है तो आदमी कह सकता है इन दी माफ़ी अलवक्त अलहीन, यानी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सुम्मा इंत बुखराई जी, सुम्मा इंत बुखराई जी, फिर तुम कल आना। सुम्मा का मतलब फिर होता है, फिर होता है, बाद फिर होता है, यानी हाँ दोबारा होता है, फिर होता है, यानी फिर से तुम कल आना। हम जाते हैं कहीं हॉस्पिटल में या कहीं भी या किसी कर्मचारी के यहाँ, वहाँ पे वक्त नहीं रहता है अगर, तो कहता है कि आज नहीं होगा, तुम कल आना, तुम कल आना। या हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ के नंबर बुक हो गया रहता है, टाइम नहीं रहता है, तो कहता है कि कल आना। तो ऐसे अरबी में क्या कहेगा, सुम्मा इंत बुखरा इजी, यानी कल आना, कल आना। नहीं टाइम रहेगा तो वहाँ पे आपको बाद बुखरा भी कह सकता है, हो सकता है बुखरा की जगह पे बाचर भी कह सकता है। तो बाचर का मतलब भी कल होता है और बुखरा का मतलब भी कल होता है। तो सुम्मा इंत बुखरा इजी, फिर तुम कल आना।
इन हुआ नफ़र आई बाद हसल अम्स हसल, इन हुआ नफ़र आई बाद अम्स हसल, तुम वही आदमी हो जो परसों मिले थे। बाद हसल यानी अब मैंने कहा ना बाद अम्स का मतलब बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों जो है उसको बाद अम्स कहते हैं। बाद अम्स यानी बीता हुआ परसों, तो तुम वही आदमी हो जो परसों मिले थे। हुआ मतलब इन का मतलब तुम या आप, हुआ मतलब वही, नफ़र का मतलब आदमी होता है, आई मतलब जो, आई मतलब जो, बाद अम्स यानी परसों, हसल मतलब मिले थे, यानी इन हुआ नफ़र आई बाद अम्स हसल, तुम वही आदमी हो जो परसों मिले थे। हुआ रज्जाल फी वाजिद कज़्ज़ाब, वह आदमी बहुत झूठा है। हम कहते हैं किसी कोई झूठा है या चोर है तो कहते हैं ना कि वह चोर है या वह झूठा है या वो अच्छा आदमी है। तो अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे वो अगर झूठा है तो हम कहेंगे हुआ रज्जाल फी वाजिद कज़्ज़ाब, वह आदमी बहुत झूठा है। ये हम मर्द के लिए इस्तेमाल किए हैं, मर्द के लिए, मर्द के लिए, मर्द को रज्जाल कहते हैं, मर्द को रज्जाल कहते हैं। अगर बहुत से लोग हैं वहाँ पे मर्द हैं, औरत है, कोई भी है तो हम वहाँ पे नफ़र कह सकते हैं, नफ़रात कह सकते हैं, यानी बहुत से लोग हैं, ठीक है। तो हुआ नफ़र फ़ी वाजिद कज़्ज़ाब, हुआ रज्जाल फ़ी वाजिद कज़्ज़ाब, वह आदमी बहुत झूठा यानी वो मर्द बहुत झूठा है। बेत बाब शक्कर सवी, घर का दरवाज़ा बंद कर दो। बेत बाब, अब इसमें हम बाब बेत भी कह सकते हैं या बेत बाब भी कह सकते हैं या शक्कर सवी बात बेत बाब भी कह सकते हैं। इसको हम आगे पीछे अरबी के जुमले को लफ्ज़ों को कर सकते हैं और उसका तर्जुमा जब करेंगे तो हम अपने बोलने के सलीके से करते हैं, जैसे आपको बोलने में आसानी हो उसका हम तर्जुमा कर सकते हैं। तो बाब बेत शक्कर सवी यानी घर का दरवाज़ा बंद कर दो। बेत का मतलब घर होता है, बाब का मतलब दरवाज़ा होता है, शक्कर का मतलब बंद होता है और सवी का मतलब करने को सवी कहते हैं। तो हम किसी को अगर हुक्म देंगे कर दो तो कहेंगे सवी बात बेत बाब शक्कर सवी या बाब बेत शक्कर सवी यानी घर का दरवाज़ा बंद कर दो। इस तरह से हम छोटे-छोटे लफ्ज़ों को मिला करके और एक जुमला बनाते हैं। हिंदी में लिखेंगे फिर उसका हम अरबी में तर्जुमा करेंगे या अरबी में लिखेंगे फिर उसका हम हिंदी में तर्जुमा करेंगे। इससे क्या मालूम होता है कि हमको कितना मालूम है, हमको कितना मालूम हो चुका है, इससे मालूम होता है कि हम किसी से बात कर सकते हैं या नहीं। हम छोटे-छोटे अल्फाज़ों को तो बहुत याद कर लेते हैं, वीडियो देख-देख करके 200, 300, 400 अल्फाज़ याद हो गए, लेकिन बोलने का हमको हैबिट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कैसे मालूम होगा? तो उसको हम छोटे-छोटे अल्फाज़ों को अरबी में हिंदी में लिखेंगे कि जैसे मैं कमज़ोर हूँ, यह काम नहीं कर सकता। अब हमने लिख दिया मैं कमज़ोर हूँ, यह काम नहीं कर सकता। अब हम उसके नीचे लिखेंगे मैं का अरबी होता है अना, कमज़ोर को ज़ईफ़ कहते हैं, ज़ईफ़ कहते हैं। हाज़ा का मतलब यह होता है, शुगुल का मतलब काम होता है, माँ का मतलब नहीं और सवी मतलब करना होता है। तो अना ज़ईफ़ हाज़ा शुगुल मा सवी यानी मैं ये कमज़ोर हूँ, यह काम नहीं कर सकता। हम इस तरह से कहते हैं ना, तो अरबी में वैसे कहेंगे अना ज़ईफ़ हाज़ा शुगुल मा सवी यानी मैं कमज़ोर हूँ, यह काम नहीं कर सकता, यानी किसी और से करवा लो, ठीक है। इस तरह से हम कहते हैं अना वाहिद हुरमा अबगा लिल शुगुल, अना वाहिद हुरमा अबगा लिल शुगुल यानी मुझे एक औरत चाहिए काम के वास्ते। हम किसी को काम वाली को रखते हैं ना घर पे, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम किसी से अगर हमको कहना हो कि हमको एक औरत चाहिए तो हम क्या कहेंगे अना वाहिद हुरमा, अना वाहिद हुरमा अबगा लिल शुगुल। अब यहाँ पे 2 चीज़ है, अगर काम के लिए आपको रखना है तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमको लड़की चाहिए शादी करने के लिए, तो यहाँ पे हम जवीज़ कह सकते हैं, जवीज़ कह सकते हैं यानी शादी के लिए, या निकाह कह सकते हैं निकाह के वास्ते यानी लिल निकाह कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो अना वाहिद हुरमा अबगा लिल शुगुल लिल निकाह लिल जवीज़, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यानी जवीज़ में लगाएंगे तो औरत हो गया, है ना, बीवी की हो गया, और निकाह लगाएंगे तो यहाँ पे शादी के लिए हो गया। निकाह तो सब कोई जानता है कि निकाह का मतलब निकाह क्या होता है, ठीक। तो मुझे एक औरत चाहिए काम के वास्ते या काम के लिए। फ़ी हवा वाजिद सूरा यमसी यानी बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। फ़ी हवा वाजिद सूरा यमसी, वाजिद सूरा यमसी यानी बहुत तेज़ हवा चल रही है। हवा को अरबी में हवा ही कहते हैं, हवा को अरबी में हवा ही कहते हैं। वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है और सूरा का मतलब तेज़ होता है। वाजिद लाजिम शुगुल आसान
असन तिसाल, असन तिसाल। देखिए यहाँ हमने आसान लिख दिया है लेकिन होता है असन, असन होता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। असन होता है लेकिन गलती से आसान लिखा गया है, ठीक है। तो वाजिद लाजिम शुगुल असन तिसाल, वाजिद लाजिम शुगुल असन तिसाल, यानी बहुत ज़रूरी काम है इसलिए फ़ोन किया। हम किसी को फ़ोन करते हैं तो कोई कहता है कि फ़ोन क्यों किया, फ़ोन क्यों किया, तो हम कहेंगे वाजिद लाजिम शुगुल, वाजिद लाजिम शुगुल असन तिसाल, असन तिसाल। यहाँ पे एक और अल्फाज है रुद जवाल, ठीक है, दुग जवाल। दुग जवाल का मतलब भी होता है फ़ोन करना और तिसाल का मतलब भी होता है फ़ोन करना। रुद जवाल का मतलब होता है फ़ोन रिसीव करना, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी काम है इसलिए फ़ोन किया, बहुत ज़रूरी काम है इसलिए फ़ोन किया। तिसाल का मतलब फ़ोन करने को तिसाल कहते हैं, ठीक है। अना वाहिद अबगा मुफ़क मुरब्बा, अना वाहिद अबगा मुफ़क मुरब्बा, मुझे एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, मुझे एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए 4 मुँह वाला, 4 मुँह वाला, ये याद रखिएगा। मुफ़क मुरब्बा 4 मुँह वाले को कहते हैं। मुफ़क का मतलब स्क्रू ड्राइवर होता है या पेचकस ढिसमिस जो भी आप कहते हो। तो और जो चिपटा मुँह वाला होता है उसको आईजी कहते हैं, तो मुफ़क आईजी कहते हैं। तो अना वाहिद अबगा यानी मुझे एक चाहिए मुफ़क मुरब्बा यानी स्क्रू ड्राइवर 4 मुँह वाला। वाहिद मकीना कुल्लु मिस्मार बर्राहिजी, वाहिद मकीना कुल्लु मिस्मार, मिस्मर यहाँ लिखा गया है लेकिन मिस्मार होता है, बर्राहिजी एक मशीन का स्क्रू ड्राइवर, सारा स्क्रू ड्राइवर बाहर आ रहा है। जैसे स्क्रू ड्राइवर वो स्क्रू बाहर आ रहा है, हम कहते हैं ना जिसको स्क्रू कहते हैं, तो उसको अरबी में मिस्मार कहते हैं। स्क्रू को या कील को, कांटी को अरबी में मिस्मार कहते हैं। तो एक मशीन का, मशीन में जो स्क्रू लगा हुआ रहता है तो खुल के बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए हम कहेंगे वाहिद मकीना यानी एक मशीन का, कुल्लु मिस्मार यानी सारा स्क्रू, बर्राइजी यानी बाहर आ रहा है, बर्राइजी यानी बाहर आ रहा है। वाहिद मकीना कुल्लु मिस्मार बर्राइजी, एक मशीन का सारा स्क्रू बाहर आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से आप वीडियो को वो देख करके और बराए मेहरबानी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।